आप जब भी मंदिरों में जाते हैं और घंटी बजाते हैं आपको बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। मंदिर में जाने से आपको बहुत सुकून मिलता है, क्या हाँ या ना? हाँ। क्यों? क्या घर मंदिर नहीं है? उसी ईंट चूना लोहा लकड़ से मंदिर बना है, उसी ईंट चूना लोहा लकड़ से घर बना है। फर्क क्या है? जिस संगमरमर पे आप चलते हैं उसी संगमरमर से सामने भगवान की मूर्ति रखी हुई है, पत्थर तो वही है, पर आपका भाव है कि वहां कृष्ण खड़ा है, आपका भाव है कि ये फ्लोरिंग है। भावनाओं का ही तो फर्क है। तो जब आप घर से लेकर मंदिर तक जाते हैं, मंदिर में जब भगवान की मूर्ति देखते हैं आपको अच्छा लगता है, पर वो मूर्ति बोलती नहीं है, वो मूर्ति देखती हुई नहीं देखती है, क्योंकि वो ये कहना चाहते हैं, जो भी भगवान को आप मत्था टेकते हो वो ये कहते हैं कि मैं तो तभी भी पत्थर हूँ, आज भी पत्थर हूँ, मुझे बुलवाने के लिए कोई गुरु मिल जाए जो यहाँ दिखा दे तुझे, तब जाके तेरी और मेरी बात बन जाएगी, तब तेरी और मेरी बात बनेगी। तब तक मैं पत्थर हूं जब तक तूने मुझे मूर्ति समझकर, पराया समझकर मुझे मत्था टेका है, पर मैं तब तेरा बन सकता हूं जब तुझे कोई ये कहने वाला हो कि मैं तेरे दिल में ही हूं, किसी मंदिर की मूर्ति में नहीं हूं। ये बात केवल गुरु कर सकता है, ये हिम्मत उस संत के पास हो सकती है कि तुम वही हो जो ये है। तो भगवान को बुलवाने के लिए, उसके तरीके जताने के लिए एक संत की आवश्यकता होती है, और वो सत्संग है। इसीलिए हम कहते हैं बार बार कि आपको मंदिर न जाओ चलेगा, मंदिर की किसी मूर्ति के आगे मत्था ना टेको चलेगा, अपने घर में एक कोना मंदिर का ज़रूर बनाओ जिसमें आप और भगवान के अलावा और कोई ना हो, आप और आपके गुरु के अलावा कोई ना हो। हर रोज़ 15-20 मिनट, कम से कम 20 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना दे सकते हैं उतना दीजिए, कम से कम 20 मिनट 10 मिनट ओमकार का जप शांतिपूर्वक करना है। खूब गहरी सांस ली, जितना मकार को लंबा कर सकते हैं, ऊमा। जब आप कहाँ से निकलता है, आप हृदय पे हाथ रखेंगे ना आपको पता चलेगा। यहाँ से देखो वाइब्रेट हो रहा है, ठीक है। तो ये आपके तीनों चक्रों को बैलेंस करता है, हृदय चक्र, अनाहत चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, सहस्त्रसार। तो जब तीनों चक्र में आपकी ऊर्जा बहुत एकत्रित होती है, कैसे? जब आप भयभीत होते हैं तुरंत आपकी नाभि ना ऐसे हो जाती है, देखा फील किया होगा। अचानक से कोई बात ऐसी सुनी, अचानक से कोई ऐसी स्थिति आपके सामने से गुजरी, आप डर गए, जब डर गए आपकी सारी ऊर्जा नाभि पे चली गई, ठीक है। और नाभि के बाद आती सीधी हृदय में जो धक 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 पल्पिटेशन बढ़ा देती है, धक 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 धक। बाद में जाके जब तक आपका चित्त स्थिर हो तब जाके वो बैलेंस होता है, तब जाके आपके श्वासोश्वास की गति धीमी होती है। ओमकार का जप करने से नाभि के रहे हुए दोष, जहां आपने बार बार भयभीत होकर उन भयों को एकत्रित कर लिया है, यहाँ अगर आप एक साइंस को समझेंगे ना तो आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा कि नाभि हमारी एक वो केंद्र स्थान है जिससे 72,000 नाड़ियाँ हमारे पूरे शरीर में जाती है। एक नाड़ी का गुच्छा, एक गुच्छा है, वो सारे संस्कार आपके नाभि के द्वारा, चित्त के स्पंदनों के द्वारा पूरे शरीर में यथा कथा यदा तथा जहाँ तहाँ वो उसे स्टोर करती है। तो जब आप डरते हैं तो नाभि ऐसे हो जाती है, सिकुड़ जाती है, अंदर चली जाती है, और फिर ये धक 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 धक। उसके बाद अगला इसका क्या होता है, जितने लोग डरते हैं स्पाइन में किसी न किसी पोर्शन में उसे दिक्कत ज़रूर होगी, जो ज़्यादा डरते हैं। कमर के नीचे, कमर से नीचे तक के
किसी भी L4 L5 L6 जितने भी आपके पीछे ये है ना, मन के बोलते क्या बोलते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको दिक्कत ज़रूर होगी। ये अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो हाथ ऊपर करिए। और जो निडर होते हैं उन लोगों को ऐसी वाली दिक्कतें कम होती है। अक्सर माइयों को आप देखिएगा प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, घुटने की, कमर की, सर्वाइकल की, सबसे ज़्यादा। क्यों? क्योंकि जब घर में पति चिल्लाता हो, सास चिल्लाती हो, ससुर चिल्लाता हो और हमें चुप करके सुनना हो, तो एक जो भय बनता है, वो भय हमें कहीं ना कहीं हृदय को सिकोड़कर हमारी लंबर को ख़त्म करता है। इसीलिए ओमकार का जप करना चाहिए। ओमकार से बहुत बल आता है, पावर आता है। साथ साथ ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि वो समस्त शक्तियों को दूसरों के भले में, ऐसा नहीं कि मुझे वो पावर मिले और मैं दूसरों पर दम मार लूँ, यथावत यथाकर्म करने की चेष्टा हो। तो अब इसको थोड़ा विषयांतर ना करते हुए इतना ही कहना है कि अपने घर में 10 मिनट के लिए ओमकार का जप हो, सत्संग का श्रवण हो, मन के मैल को धोने के लिए सत्संग जिस साबुन का काम करता है, उससे जैसा उत्तम धोबी संसार में गुरु के अलावा, सत्संग के अलावा कोई है ही नहीं। बहुत सारी ग्रंथियों को सत्संग खोल देता है। सत्संग का श्रवण हो 10 मिनट के लिए।